ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आगामी 25 दिसंबर सन 2020 को क्रिसमस के शुभ दिवस पर हमारा हिंदी प्रसारण सफलतापूर्वक अपने 2 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर कुछ विशेष प्रस्तुतियां भगवान के श्री चरणों के माध्यम से YouTube पर हमारे हिंदी चैनल श्री सत्य साई प्रेम वाणी पर आप सभी को अर्पित की जाएंगी। दर्शन एवं श्रवण लाभ लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता के तहत सुंदरकांड भावार्थ सहित सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 अध्याय 1 सारवृत 1926 से 1961 संक्षिप्त जीवन परिचय। सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक भाग 1 का पुनरावलोकन। प्रकृति की मनोहारी छटा, चारों ओर पहाड़ियों से वर्तुलाकार रूप में घिरी हुई एक सुरम्य और विस्तृत घाटी, उसके बीच में होकर बहती हुई चित्रावती नदी का कूल। थोड़ी ही दूर पर इस नदी के जल से पोषित विजयनगर के सम्राट द्वारा लगभग 600 वर्ष पूर्व बनवाया गया बुक्कापट्टनम का जलाशय। ऐसे रमणीक स्थान में बसा है ग्राम पुट्टपर्ती। एक समय था जब ये ग्राम उसके पास के क्षेत्र पर शासन करने वाले ख्याति प्राप्त राजू वंश का गढ़ था, किंतु एक समय वो भी आया जब ये उजड़ गया और उपेक्षित हो गया। फिर भी गांव की गौरवमयी परंपरा बनी रही। उसे भक्तों और संतों तथा ज्ञानियों और योगियों की जन्मभूमि होने का परम सौभाग्य प्राप्त होता रहा है, और गांव का राजू परिवार वहां के युवकों को शिक्षा आदि जीवन के विविध क्षेत्रों में मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करता रहा है। राजू परिवार की इसी परंपरा में हुए महायोगी श्री कोंडम राजू, जो 110 वर्ष का दीर्घ जीवन बिताकर परलोकवासी हुए, वे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के बहुत अच्छे ज्ञाता और भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने गांव में सत्यभामा जी का मंदिर बनवाया था। त्याग, तप, ज्ञान और भक्ति के प्रति अपनी आस्था के फलस्वरूप ही उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम राजू परिवार में अनेकों वर्ष पूर्व हुए महान त्यागी और विरक्त सन्यासी वेंकावधूत के नाम पर पेद्द वेंकप्पा राजू रखा। अपने इस पुत्र का विवाह उन्होंने दूर के एक संबंधी श्री सुब्बा राजू की पुत्री ईश्वर अम्मा के साथ करवाया। श्री सुब्बा राजू अपनी इस पुत्री की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही मानते थे, क्योंकि उनका जन्म अपने आराध्य देव
भगवान शंकर का एक मंदिर बनवाने के बाद हुआ था, इसलिए उन्होंने उसका नाम ईश्वरम्मा रखा था। श्री वेंकप्पा राजू और श्रीमती ईश्वरम्मा दोनों ही पूर्ण शांति और संतोष के साथ पवित्र जीवन बिताने लगे। श्री वेंकप्पा राजू का मनोरंजन अपने पिता श्री कोंडम राजू के समान ही गांव के रंगमंच पर नाटकों में पौराणिक पात्रों और वीर नायकों की भूमिका निभाने तक ही सीमित रहता था। उनके एक पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। ईश्वरम्मा को दूसरे पुत्र की बड़ी कामना हुई और उन्होंने दिव्य मनोरथ भाव से सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजा आदि करना प्रारंभ कर दिया। 23 नवंबर सन 1926 के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वरम्मा की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हुई। उन्होंने बालक का नाम सत्यनारायण रखा। कुछ ही समय में यह प्रकट हो गया कि सत्यनारायण असामान्य और विलक्षण दैवी शक्तियों और प्रतिभा से संपन्न महान बालक है। बाल्यावस्था में ही सत्यनारायण ने अपने बाल साथियों का ऐसा प्रेम, श्रद्धा और विश्वास अर्जित कर लिया था कि वे उन्हें गुरु कहकर पुकारने लगे। वो उनकी सभी शंकाओं और समस्याओं का ऐसी सरलता से समाधान कर देते थे कि उन्हें संकट की घड़ी में भी अपार सांत्वना प्राप्त होती। न कभी वो उनसे खींचते थे, न झगड़ते थे, और उन्होंने अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से बाल साथियों ही के क्या, सभी ग्रामवासियों के हृदयों पर विजय पाली थी। उस छोटी सी ही अवस्था में वे एक बड़े दाता बन गए। एक खाली झोले में हाथ डालकर किसी को रबड़ तो किसी को खिलौना, किसी को फल तो किसी को फूल दे देते। और विस्मय तो ये कि उनमें ऐसी ऐसी वस्तुएं होती जो उस गांव में तो क्या, आसपास के क्षेत्र में भी मिलना दुर्लभ थीं। जब कोई पूछता कि वो उन सब वस्तुओं को कहां से प्राप्त करते हैं, तो उनकी उत्सुकता को शांत करने को केवल इतना भर कह देते कि मैं जो कुछ चाहता हूं ग्राम देवी मुझे दे जाती हैं। लेकिन आश्चर्य तो बना ही रहता था। इस प्रकार के विस्मयकारी चमत्कार बढ़ते ही गए। जब उन्हें स्कूल में भर्ती करवाया गया तो लोग उन्हें ब्रह्मज्ञानी कहकर पुकारने लगे। 6 वर्ष के एक बालक का ब्रह्मज्ञानी नाम से संबोधन ही बालक की अद्भुत अलौकिक शक्ति और प्रतिभा का स्वयं परिचायक है। 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी रहस्यमयी शक्ति का एक और परिचय दिया। एक दिन कक्षा में जो कुछ लिखवाया जा रहा था उसमें सत्यनारायण कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा सोचकर अध्यापक ने उन्हें बेंच पर खड़ा कर दिया। किंतु वो अध्यापक भरसक प्रयत्न करने पर भी तब तक अपनी कुर्सी से न उठ सका जब तक कि उसने एक अन्य अध्यापक के समझाने पर सत्यनारायण को बेंच से उतरकर बैठने के लिए नहीं कह दिया। ये बात उस क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई और इसका बड़ा प्रचार हुआ। किंतु सत्यनारायण पूर्ववत सादगी, शांति और विनम्रता के साथ रहते रहे। उन्होंने कुछ बालकों को साथ लेकर एक भजन मंडली बना ली। स्वयं भजन बनाते और उन्हें गाना सिखाते और गांव में स्थान स्थान पर भजन कीर्तन का सुरुचिकर आयोजन करते। सत्यनारायण संगीत और नृत्य में तो प्रवीण थे ही, नाट्य विद्या और अभिनय कला का भी उनमें ऐसा कौशल था कि उस क्षेत्र में आने वाली नाटक कंपनियां तक उनसे अपने नाटकों में काम करने के लिए आग्रह करती थीं। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही सत्यनारायण नाटकों के लिए गीत और संवाद लिखने में सिद्धहस्त थे। उनके बड़े भाई तेलुगु भाषा के अध्यापक थे, अतएव शिक्षा के लिए वे उन्हें अपने साथ कमलापुर और पूर्वाकोंडा ले गए। इन दोनों ही स्थानों पर स्कूल में सत्यनारायण ने अपने ज्ञान, कौशल और दैविक प्रतिभा का हर क्षेत्र में ऐसा परिचय दिया कि सभी विद्यार्थी और अध्यापक उनके सामने नगण्य हो गए। कवि, नाटककार, कलाकार, खिलाड़ी, स्काउट,
सभी रूपों में उन्होंने अपनी असामान्य श्रेष्ठता स्थापित कर दी। लोगों की खोई हुई वस्तुओं का पता दे देते, दूसरों के अव्यक्त विचारों को व्यक्त कर देते, उनके भूत और भविष्य की बातें बता देते। संकटग्रस्त और अन्य दुखी लोग उनके पास भागे चले आते और सांत्वना पाते। प्रेम स्वरूप सत्यनारायण सबके हृदयों पर अपने प्रेम का आधिपत्य जमाते चले गए। हाई स्कूल पाठ्यक्रम के प्रथम चरण के 5 वर्ष तो पूरे कर लिए, किंतु दूसरे चरण के दूसरे वर्ष के अभी कुछ ही सप्ताह बीते थे कि जिस कार्य के लिए मानव देह धारण करनी पड़ी, उसकी अधिक उपेक्षा उन्हें असह्य हो गई। अपनी वास्तविक दिव्यता और गौरव को स्कूल और घर के क्षुद्र और अनर्थक आवरणों में कहां तक छिपाते। अपने भाई के साथ विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी के अवशेषों को देखने गए हुए थे। जब अन्य लोग देव दर्शनार्थ विरूपाक्ष मंदिर के भीतर गए तो सत्यनारायण बाहर खड़े रहे, किंतु जब मंदिर में पुजारी ने पूजा करके कपूर जलाकर आरती की तो सबने देखा कि उनका सत्यनारायण शिवलिंग के स्थान पर खड़ा है। विस्मय का ठिकाना न था। वो तो मंदिर में आया ही नहीं था। भाई वहां से दौड़कर बाहर आए तो देखा कि उनका सत्यनारायण बाहर शांत और गंभीर आकाश की ओर निहारता खड़ा था। संकट में पड़े एक भक्त की सहायतार्थ 8 मार्च सन 1940 को अपनी देह छोड़कर उसके पास पहुंच गए। कोई इस रहस्य को समझ नहीं पाया। उनके भाई और अन्य लोगों ने समझा कि शायद बिच्छू डंक मार गया है या सर्प ने दंश मारा है, बेहोशी आ गई है या मिर्गी का दौरा पड़ गया है। डॉक्टर और वैद्य कुछ भी निदान नहीं कर सके। ओझे और तांत्रिक अपने अपने अनुमान लगाकर चले गए। केवल व्यर्थ का शारीरिक कष्ट और यातनाएं देने के अतिरिक्त वे कुछ न कर सके। लोग विस्मित थे कि एक छोटा बालक इतना अधिक कष्ट सहकर भी स्थिर और अविचलित था। अंत में पुट्टपर्ती में 23 मई सन 1940 के दिन जो भी उनके सामने आया उसे सत्यनारायण प्रसाद और उपहार देते गए। और उसी दिन सत्यनारायण ने घोषणा की कि मैं साईं बाबा हूं। मानवता को विनाश से बचाने और उसका उद्धार करने के लिए मैंने अवतार लिया है। आध्यात्मिक अनुशासन की प्रथम अवस्था के रूप में प्रति बृहस्पतिवार को साईं बाबा की पूजा के लिए उपदेश दिया और उसी दिन से सत्यनारायण सत्य साईं बाबा के रूप में पूजे जाने लगे। अभी उर्वाकोंडा के स्कूल में अध्ययन चल रहा था कि वहां भी उनकी शिरडी के साईं बाबा के अवतार के रूप में पूजा होने लगी, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा ने पुनः आने का वचन दिया था। मंची राजू, तम्मी राजू अन्य अध्यापकों की अपेक्षा सत्यनारायण से अधिक स्नेह करते थे। उन्होंने सत्यनारायण की प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन साईं बाबा के रूप में पूजा का वर्णन करते हुए लिखा है कि किस प्रकार साईं बाबा उस दिन सामूहिक प्रार्थना और पूजा के लिए एकत्रित होने वाले लोगों को पवित्र विभूति, प्रसाद और उपहार बांटते थे। केवल हवा में अपना हाथ घुमाकर किसी भी वस्तु की सृष्टि कर देते थे। शिरडी साईं बाबा, जिन्होंने अपना शरीर सन 1918 में त्यागा था, लंबा चोगा पहनते थे। सत्य साईं बाबा वैसे ही चोगे की सृष्टि अपने हाथ को हवा में हिलाकर कर देते। सैकड़ों लोग उनके चारों ओर जमा हो जाते, विभिन्न विषयों पर नाना प्रकार के प्रश्न करते और बाल सत्य साईं बड़ी शांति के साथ उन प्रश्नों का पूर्ण समाधान कर देते। शिवरात्रि वे उर्वाकोंडा के बाहर शिव मंदिर में गए। साथ में श्री तम्मी राजू का पुत्र साईं राम और अन्य कुछ लोग उनके साथ हो लिए। उन लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पुंज साईं बाबा से निकलकर शिवलिंग की ओर और दूसरा ऐसा ही एक प्रकाश पुंज शिवलिंग से निकलकर साईं बाबा की ओर प्रवाहित है। एक बृहस्पतिवार
उन्होंने श्री काशी भाटल राम मूर्ति की पत्नी से कहा, मैंने तुम्हारे पूजा गृह में एक चित्र रख दिया है, जाओ उसकी पूजा करो। वो दौड़ कर गईं। बंदरों के भय से मकान के खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके आई थीं। ताले खोले, सब कुछ अच्छी तरह से बंद था। पूजा गृह खोला तो शिरडी साई बाबा का चित्र देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। उन दिनों साई बाबा ने अपने अनेकों भक्तों के यहां इस प्रकार चित्र और मूर्तियां प्रकट की तथा शिरडी साई बाबा के अपने पूर्व स्वरूप का लोगों को परिचय करवाया और उनके संदेहों का निवारण किया। श्री तम्मी राजू को बड़े अद्भुत और रोमांचक अनुभव हुए। एक दिन सायंकाल बाबा उनके घर आए और उन्हें चलचित्र की भांति दीवार पर भगवान के प्रसिद्ध अवतारों और अनेक देवी देवताओं के दर्शन करवाए। उनकी पत्नी तो इस रोमांचकारी अनुभव से बहुत ही प्रभावित हुई और उन्होंने अपनी आनंदानुभूति की अभिव्यक्ति तेलुगु में एक कविता द्वारा की, जो मद्रास से निकलने वाली साई सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक दिन बाबा ने उन्हें बड़े ही विचित्र ढंग से शिरडी साई बाबा का चित्र दिया। कमरे के खिड़की से एक मधुमक्खी आई। उसके पैरों में कुछ था जो उनके कमरे में गिर गया। उठाकर देखा तो एक कागज था। खोलकर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो शिरडी साई बाबा का चित्र था। इसी प्रकार कुछ दिनों बाद उनकी खिड़की के छज्जे पर एक बंदर आ बैठा और उसने खिड़की से एक कपड़े में बंधी पोटली कमरे के भीतर फेंक दी। खोलकर देखा तो उसमें लड्डू और बाबा का एक पत्र था। पत्र में लिखा था, उस दिन उस मधुमक्खी के साथ मैंने अपना चित्र भेजा था और आज मैं तुम्हारे लिए यह प्रसाद भेज रहा हूं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए संबोधन का चौथा भाग सुनेंगे। स्वामी सर्वांतर्यामी हैं। वेदों और शास्त्रों में ईश्वर का उल्लेख इसी प्रकार किया गया है कि ईश्वर सर्वांतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है। परंतु जब हम एक अवतार के समक्ष रहते हैं तो हमें प्रायः उसका आभास नहीं होता है। वो किस लिए? स्वामी ऐसा क्यों करते हैं? यदि वो हर क्षण हर पल अपनी सर्वज्ञता का दर्शन हमें कराते रहे तो हमारी परिस्थिति क्या होगी? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है और मैं आभारी हूँ भगवान का कि उन्होंने उस सर्वज्ञता का एक दर्शन दिया, एक झलक दी। एक बार स्वामी हमें पूर्णचंद्र में बुलाए, हम कुछ छात्रों को, और हम सब स्वामी के चारों ओर बैठे हुए थे। स्वामी हम सब से बात कर रहे थे और स्वामी का प्रेम देखिए कि उस समय स्वामी ने हम सब से पूछा कि क्या आप लोगों ने खाना खाया। हालांकि हमने खाना खाया था, फिर भी स्वामी ने हमारे लिए थाली परोसी। और जब भगवान किसी का आतिथ्य करते हैं, किसी का सत्कार करते हैं, तो वो हम सब के लिए एक पाठ होता है कि किस प्रकार अतिथि सत्कार होता है। वो मात्र थाली नहीं, 56 भोग था। जब हम अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे, मेरे मन में एक शंका आई, और शंका एक तरह से अटपटी भी है
और रोचक भी। शंका ये थी कि प्रायः हम भोजन ग्रहण करने से पहले ब्रह्मार्पणम करते हैं। जो भी हमें खाना मिला है वो हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, परंतु आज परिस्थिति ऐसी थी कि ईश्वर स्वयं हमें भोजन दे रहे थे। तो मन में ये विचार आया कि क्या मुझे ब्रह्मार्पणम का उच्चारण करना चाहिए, मानसिक तौर पे मन में। और जैसे ही रोटी का पहला कौर मैं तोड़कर मेरे मन में ये बात चल रही थी, मैं स्वामी के चरणों में बैठा हुआ था और मैंने एक टक धीरे से अपना सर उठाते हुए स्वामी की ओर देखा तो स्वामी मुस्कुराकर मेरे तरफ देख के बोल रहे थे, आज ब्रह्मार्पणम की आवश्यकता नहीं है। मन में एक बात चल रही है और उसका तुरंत समाधान, यानी जिसे हम अपना मन समझते हैं वो वास्तव में उनके लिए एक कांच का टुकड़ा है या शीशा है जिसके आर पार वो देख सकते हैं। खैर, ये तो पहली झांकी थी। स्वामी हम सबसे बात कर रहे थे और एक छात्र से विशेष रूप से बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे और बहुत प्रेम से पूछ रहे थे उनसे कि आप आगे क्या पढ़ोगे, तुम क्या पढ़ोगे आगे जाकर, क्या करने का मन है। तो जैसे ही स्वामी ने उस छात्र से वो प्रश्न पूछा, मैं स्वामी के चरणों में बैठा हुआ था, तो मेरे मन में ये उत्कंठा हुई कि स्वामी, मैं भी कई वर्षों से ये आपसे पूछना चाहता था कि मैं आगे क्या करूं। मेरे मन में ये बात चल रही थी और आज मैं आपके समक्ष बैठा हूं और आप उनसे पूछ रहे हैं, मुझसे भी एक बार पूछिए। और जैसे ही ये प्रश्न मेरे मन में उठा, ये विचार आया, स्वामी तुरंत मेरे तरफ मुड़कर देखते हैं और बोलते हैं, क्या बोला अभी? रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत हाथ जोड़कर, स्वामी आपकी इच्छा। और जैसे ही बोलते हैं स्वामी आपकी इच्छा, स्वामी मुस्कुराकर मेरे तरफ देखते हैं। वार्तालाप आगे बढ़ता गया। स्वामी ने फिर उस छात्र से कुछ पूछा। मेरे मन में भी उसी समय वही विचार आया कि स्वामी आप मुझसे भी एक बार पूछिए। और जैसे ही वो विचार मन में आता है, स्वामी तुरंत मेरे तरफ देखे, फिर क्या बोला? ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है। ये सब सुनने में और जानने में बड़ा आनंद आता है, परंतु जब उसका साक्षात दर्शन कराते हैं स्वामी, जब उसका आभास कराते हैं, तब उसके मजे ही कुछ और होते हैं। तो ये सिलसिला चलता गया और अंत में स्वामी ने उस छात्र को अपने नाम से बुलाया। तो फिर इतना सब कुछ अनुभव करते हुए भी, कहते हैं ना, मानव का मन एक बंदर की तरह होता है। स्वामी ने कई बार कहा, चाहे कितना उछाल चढ़ांग करे, लेकिन वो मन बंदर के जैसा ही रहता है। इतने बार स्वामी ने वो पाठ पढ़ाया, फिर भी मन को कैसे शांत किया जाए। मेरे मन में फिर से वही विचार आया, स्वामी एक बार आप मुझे भी मेरा नाम लेकर पुकारें। और स्वामी फिर मेरे तरफ देखे, क्या बोला? मैंने फिर हाथ जोड़ दिया और मैं यही सोच रहा था कि यदि मुझे यहाँ पर बैठना है तो अपने मन को संपूर्ण रूप से विचारहीन करना होगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं जो उनकी नज़र से बचे। फिर मैं सर झुकाकर धीरे से खाने लगा और तभी मैं आवाज़ सुनता हूँ, ऐ जगदीश। रोमांच की कोई सीमा नहीं थी उस समय। रोंगटे अभी भी खड़े होते हैं कि स्वामी ने मेरा नाम लिया। मैं उठा के नज़र स्वामी की तरफ देखता हूं तो क्या देख रहा हूं? स्वामी मेरे तरफ नहीं, उस छात्र की ओर देख रहे हैं जिससे वो अभी तक बात कर रहे थे। तो मन में ये विचार उठा कि शायद ये मेरा भ्रम था। मैं इस तरह से उस विचार में खोया हुआ था कि स्वामी एक बार मेरा नाम लेके पुकारे, शायद मेरे कान बज रहे थे। मैं इस तरह से उन विचारों में खोया हुआ था कि एक बार स्वामी मेरा नाम पुकारें, कि शायद मैं ही अपने नाम की ध्वनि सुन रहा था। और इस भ्रम से मैं धीरे से उस छात्र की ओर देखा जिसकी तरफ स्वामी देख रहे थे। इस बात पे आश्चर्यचकित हुआ कि वो छात्र मेरी तरफ देख रहा था और कह रहा था कि स्वामी ने तुम्हारा नाम लिया है। लेकिन विडंबना देखिए कि स्वामी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। तो मैं अपने भाग्य को कोस कर फिर खाने लगा और इतने में स्वामी ने फिर से कहा, ए। और जैसे ही मैंने सर उठाया तो स्वामी ने पास बुलाया। घुटनों के बल खड़े हुआ तो स्वामी ने कहा, नाम सही बताया ना? ये पूरा घटनाक्रम यदि देखें, इस पूरे घटनाक्रम को अगर गौर करें तो ऐसा कुछ नहीं जो उनसे परे हो, परंतु
वो हर समय माया का वो वेश धारण करके माया को अपने इर्द गिर्द रखकर ऐसा नाटक करते हैं मानो उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, परंतु वास्तव में उनके प्रेम और उनकी करुणा की कोई सीमा इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस नाटक को नहीं निभाएंगे तो शायद हमें उनसे वार्तालाप करने का कोई अवसर कभी नहीं मिलेगा। ये माया जिसे हम हमेशा कोसते हैं, जिससे कहते हैं कि हमसे दूर चली जाओ, शायद उस दिन माया देवी नहीं होती या माया देवी इस अवतार के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो क्या हमें ईश्वर के साथ सानिध्य में उनसे वार्तालाप करने का, उन्हें जानने का कोई अवसर प्राप्त होगा? कई बार स्वामी ने बड़ी सुंदरता से कहा, गॉड डिसेंड्स फॉर मैन टू असेंड, यानी ईश्वर का अवतरण इसलिए होता है ताकि मानव का उद्धार हो सके। इसी श्रृंखला में कई बार स्वामी हमसे प्रश्न करते हैं, कहाँ से आया, क्या नाम है, ब्रेकफास्ट किया क्या? क्या इसका तात्पर्य यह है कि स्वामी को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मालूम? नहीं, इसका अर्थ यह है कि जब तक ईश्वर हमारे साथ वो संपर्क नहीं साधेंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा, हम उनके स्तर तक कैसे पहुंच पाएंगे? मिरेकल्स आर माय विजिटिंग कार्ड्स। ये चमत्कार देखकर ही मानव नमस्कार करता है और इस नमस्कार के माध्यम से ही वो अपने उद्धार की सीढ़ी बनाता है। और शायद यही कारण है कि कई बार स्वामी हमसे इन प्रश्नों के माध्यम से संपर्क साधते हैं और हमारी उन्नति कराते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए उद्बोधन का चौथा भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। ओम श्री साई राम। 25 दिसंबर सन 2020 को क्रिसमस के शुभ दिवस पर YouTube के हमारे हिंदी चैनल श्री सत्य साई प्रेम वाणी की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर भगवान के श्री चरणों के माध्यम से आप सभी को अर्पित की जाएंगी कुछ विशेष प्रस्तुतियां। दर्शन एवं श्रवण लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। जय साई राम। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 20 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, 2వ అధ్యాయములో ప్రారంభించింది 11వ శ్లోకం. అంతవరకు ఓపిక పట్టుకున్నాడు కృష్ణుడు. అయ్యా, నీ సరుకు ఇంక అయిపోయిందా అని ప్రశ్నించాడు. ఉన్న సరుకంతా తలలో నింపుకున్నదంతా కూడాను పిల్లల ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో పోయి పేపర్లో చూసినట్టుగా ఎంటీ హెడ్ అయిపోయింది అర్జునుకి. అప్పుడు ప్రారంభించాడు కృష్ణుడు, నీ ఎందుకు కార్పణ్య దోషము ప్రవేశించింది, దీనికి తగినటువంటి వైద్యం చేస్తానని తాను పూనుకున్నాడు. उन्होंने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में आरंभ किया। तब तक श्री कृष्ण ने संयम बरता। श्री कृष्ण ने पूछा, क्यों जी, तुम्हारा माल समाप्त हो गया?
जिस प्रकार छात्र सर में भरे हुए माल को परीक्षा हॉल में खाली कर देते हैं, उसी प्रकार अर्जुन का भी एम्प्टी हेड हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, तुम में कार्पण्य दोष प्रवेश कर गया है, इसके लिए आवश्यक चिकित्सा करता हूं। కారణమేమనగా అజ్ఞానమే ఈ మోహమునకు ఈ శోకమునకు కారణమని గుర్తించాడు. అప్పుడే సాంఖ్య యోగమును ప్రారంభించాడు. సాంఖ్య విషయమునకు సంబంధించినటువంటి ఆత్మ అనాత్మ భావము స్వరూపము యొక్క తత్వం అజ్ఞానములో ఉండినటువంటి వానికి ఈ ఆత్మ అనాత్మ అనేటువంటి విషయములు ఎట్లా అర్థమవుతాయి? श्री कृष्ण ने जब पहचाना कि इस अज्ञान का मूल कारण मोह और शोक ही हैं, तब उन्होंने सांख्य योग को आरंभ किया। सांख्य योग आत्मा और अनात्मा से संबंधित तत्वों से युक्त है। अज्ञान में पड़े व्यक्ति को ये आत्मा अनात्मा कैसे समझ में आएंगे? దీనికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ, రోగంతో ప్రమాదమైనటువంటి స్థితిలో ఉండినటువంటి వానికి డాక్టర్ మొట్టమొదట ఆ ప్రమాదమును తప్పించేటువంటి మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలి, తదుపరి తగినటువంటి ఉపచారములు చేయాలి. మొదలు ప్రమాదము ఉంచుకొని పోతుంటే ఉపచారాలు చేస్తూ కూర్చుంటే ఈ ప్రమాదము తప్పదు. కనుక మొట్టమొదట ప్రమాదమును కొంతవరకు చల్లార్చి తదుపరి ఉపచారములో ప్రారంభించాలి. इसके लिए एक सुंदर उदाहरण, रोग से पीड़ित और खतरे में पड़े व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा सबसे पहले उस खतरे से बचाने के मेडिसिन्स देने चाहिए। इसके बाद आवश्यक उपचार करना चाहिए। जब संकट हमें डुबो रहा हो तभी उपचार करने से खतरा तो टलेगा नहीं, अतः पहले खतरे से बचाकर बाद में उपचार करना चाहिए। మునిగిపోయేటువంటి వాడిని మందులు లేవదీసి తదుపరి కొన్ని ఉపచారములు చేయాలి. వాడు మునిగిపోతుంటే వాడికి ఉపచారాలు చేయడానికి పోతుంటే మునిగి చచ్చిపోతాడు. అదే విధంగానే అర్జునుడు శోకమోహములో మునిగిపోతున్నాడు కనుక మొదలు శోకమోహములకు తగినటువంటి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. ఆ బలహీనతలో ఉండినటువంటి వాడికి ధైర్య సాహసం అనేటువంటి చక్కని స్ట్రాంగ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చాడు కృష్ణుడు. डूबने वाले को पहले निकाल कर तत्पश्चात उपचार करने चाहिए। डूबने वाले को वहीं उपचार आरंभ करें तो वह डूबकर मर जाएगा। इसी प्रकार अर्जुन अब शोक और मोह में डूबे जा रहे हैं, अतः पहले शोक और मोह के लिए आवश्यक ट्रीटमेंट करना चाहिए। वैसी दुर्बलता में पड़े अर्जुन को श्री कृष्ण ने धैर्य और साहस के स्ट्रांग इंजेक्शंस दिए। ఈ ధైర్య సాహసములను అందించే నిమిత్తమై ఈ ఆత్మ అనాత్మ యొక్క విషయాన్ని బోధించడానికి ప్రారంభించాడు. అర్జున, భయభ్రాంతులతో మనం ఎట్టి చిన్న కార్యములు కూడా సాధించలేము కనుక నీవు ధైర్యంతో నిల్చాలి. ఏ విధమైనటువంటి భయానికి అవకాశం కాకుండా చూసుకోవాలి. బీ ఫియర్లెస్. ఈ విధముగా నువ్వు ఉండినప్పుడే నీతో ఎంత కార్యములను కూడా నేను సాధిస్తాను. इस धैर्य और साहस का उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण ने आत्मा और अनात्मा का उपदेश आरंभ किया। हे अर्जुन, भय और भ्रांति के कारण हम कोई छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकते हैं, अतः तुम्हें सधैर्य रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के भय को अवसर नहीं देना चाहिए। बी फियरलेस। यदि तुम ऐसे रहोगे तो तुमसे कार्य जैसे भी क्यों न हो मैं कराऊंगा। కృష్ణుడు ఆ సమయం నందు కూడా నవ్వుతూనే ఉంటున్నాడు, అర్జునుడు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు. నవ్వేవాడు నారాయణుడు, ఏడ్చేవాడు నరుడు అని. ఏడ్చేవాడు అజ్ఞాని, నవ్వేవాడు జ్ఞాని. ఈ జ్ఞానాజ్ఞానములు అనేటువంటిది ఇక్కడనే ఉంటుండాలి, కనిపిస్తూనే ఉంటుండాలి. ఆత్మ అనాత్మ యొక్క విభాగంలో కృష్ణుడు ఆత్మ, ఇంకా अर्जुन अनात्मा। उस समय भी श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और अर्जुन रोते ही रहे। इसीलिए कहा गया कि मुस्कुराने वाला नारायण है तो रोने वाला नर है, रोने वाला अज्ञानी है तो मुस्कुराने वाला ज्ञानी है। इस ज्ञान और अज्ञान में ही आत्मा और अनात्मा के विभाग दीख पड़ते हैं।
श्री कृष्ण आत्मा हैं और अर्जुन अनात्मा। నీది నాది సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని నీకు బోధిస్తానన్నాడు. నేను నీవు కావాలా, నీవు నేను కావాలా? నేను నీవు కావాలనుకుంటే నేను ఒక దౌర్బల్యుడు కావాలి. నాకు ఇట్టి దౌర్బల్యం నాలో ఏమాత్రం కూడా ప్రవేశించదు. నీకు నీవు నేను కావాలని ఆశిస్తున్నావా? నన్ను ఫాలో చేయి. అప్పుడే కరిష్యే వచనం తవా అన్నాడు అర్జునుడు. స్వామి, మీ ఆజ్ఞ ప్రకారం నేను నడుచుకుంటానన్నాడు. श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम्हारा मेरा से संबंधित बातें समझाऊंगा। मेरा तुम होना चाहते हो या तुम्हारा मैं होना चाहते हो? यदि मेरा तुम होना है तो मुझे भी दुर्बल होना चाहिए, परंतु मुझ में ऐसी दुर्बलता कदापि प्रवेश नहीं कर सकती है। यदि तुम्हारा मैं होना चाहते हो तो मेरा अनुसरण करो। तब अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव। स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ఈ విధముగా ముందు అతనికి ధైర్య సాహసములను అందించి కార్యము యందు ముందంజ వేసేటువంటి యొక్క ఉత్సాహాన్ని ప్రోత్సాహంగా అందించాడు. ఈ సాంఖ్య యోగములో మొట్టమొదట దేహం యొక్క తత్వాన్ని గురించి బోధిస్తూ వచ్చాడు. అర్జున, నీవు చూచినటువంటి వారందరూ నీ బంధువులని, నీ మిత్రులని నీవు భావిస్తున్నావు. ఎవరు బంధువులు, ఎవరు మిత్రులు, ఎవరు దేహి, ఎవరు దేహము? దేహములంతా కూడాను కేవలం నీటి బుడగల వంటివి. నీ బంధువులు, నీ మిత్రులు సర్వులు కూడాను ఈనాడు మాత్రమే కలిగినటువంటి వారు, చేరినటువంటి వారు కాదు. అనేక జన్మల నుండి వారు, నీవు, నేను కూడాను వస్తూనే ఉన్నాం, పోతూనే ఉన్నాం. దేహము, ఇంద్రియము, మనస్సు, బుద్ధి ఇవి కేవలము మానవుని యొక్క ఉపాధులు. इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन्हें धीरता और साहस प्रदान करते हुए कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस सांख्य योग में सबसे पहले देह तत्व के बारे में उपदेश दिया। हे अर्जुन, तुम जिन सभी को देखकर अपने बंधु और मित्र मान रहे हो, परंतु कौन बंधु है, कौन मित्र है, कौन देह है, कौन देही है? सभी देह पानी के बुलबुलों के समान हैं। तुम्हारे बंधु, तुम्हारे मित्र मात्र आज के नहीं हैं, अनेक जन्मों से वे, तुम और मैं आ रहे हैं और जा रहे हैं। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि ये मानव की उपाधियां मात्र हैं। ఇవి ఉపాధులు అనగా మనము ధరించినటువంటివి, వస్త్రముల వంటివి. ఇవి మనము ఇవి జడములైనటువంటివి. ఈ జడములైనటువంటి దానికోసము సంబంధ బాంధవ్యమును నీవు అభివృద్ధి పరచుకొని ఈ శోకమోహమునకు గురి కావద్దు. నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించు. నీ బంధువులకు, నీ మిత్రులకు తగినటువంటి గౌరవ మర్యాదలు నువ్వు చేయవచ్చు. అయితే ఈ యుద్ధ భూమిలో వాయు వరుసలకు ఏమాత్రం కూడా సంబంధం ఉండదు. ఒకరు ఎదురు పార్టీ, రెండవది వారిని ఎదిరించేటువంటి పార్టీ. ఇక్కడ రెండు లక్ష్యాలు మాత్రమే ఉంటుండాలి. కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క బంధుమిత్రుల యొక్క సంబంధం అనేటువంటిది ఈ యుద్ధ భూమిలో ఏమాత్రం కూడాను వాయు వరుసలటానికి పెండిండు కావు అని చెప్పాడు. ये उपाधियां हमारे द्वारा पहने गए वस्त्र के समान हैं। ये सब जड़ हैं। इन जड़ तत्वों के लिए संबंध और बंधुत्व को बढ़ाकर शोक और मोह के वशीभूत मत हो। अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने बंधु और मित्रों का आदर सत्कार अवश्य कर सकते हो, परंतु इस युद्ध भूमि में कोई नाते रिश्ते नहीं होते हैं। एक सामने की पार्टी है तो दूसरी उसका सामना करने वाली पार्टी है। यहां मात्र दो ही लक्ष्य होने चाहिए। यहां किसी प्रकार के नाते रिश्ते नहीं होते हैं। नाते रिश्ते पूछने के लिए ये कोई विवाह का मंडप नहीं है। కనుక నీవు యుద్ధ భూమిలో ఉన్నావా లేక భద్రభూమిలో ఉన్నావా? కనుక యుద్ధమునకు వచ్చినటువంటి వాడు యుద్ధము గావించు. దీనిని ఆధారం చేసుకొని ధృతరాష్ట్రుడు మొట్టమొదటి శ్లోకం లోపల ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతయుత్సవ మామక పాండవసేవ కిం కుర్వత్ సంజయ అన్నాడు సంజయుని చూచి. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే ఈ రెండు కాదు, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు
యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించడం చేత అది ధర్మక్షేత్రంగా మారింది. కురునందనులు ఆడుకున్నటువంటి ప్రదేశం కనుక దీనికి కురుక్షేత్రం అని పేరు వచ్చింది. కనుక ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో ధర్మక్షేత్రం అనగా ఏమి, అనేక విధమైనటువంటి స్వార్థరహితమైన పవిత్రమైన దివ్యమైన నవ్యమైన భవ్యమైనటువంటి భావముతో కూడినటువంటిది. तुम युद्ध भूमि में हो या भद्र भूमि में हो, युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो. कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है. इसी के आधार पर संजय से धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये दो नहीं हैं. कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है, यज्ञ यागादि क्रतुओं के करने के कारण वह धर्म क्षेत्र में परिवर्तित हो गया. कुरुनंदनों के क्रीड़ा करने के कारण इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा. अतः कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है, इस धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या है? स्वार्थ रहित, पवित्र, दिव्य, नव्य एवं भव्य भावनाओं से युक्त क्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है. అనగా దీనికి మన దేహమునే ప్రమాణంగా తీసుకుందాం. పుట్టినప్పుడు ఈ దేహము నిర్మల నిశ్చల నిస్వార్థమైనటువంటి రీతిగా పసిపాపగా ఉంటుంటాది. ఎట్టి కామ క్రోధ లోభ మోహ వాచ్యమైనటువంటి ఈ అరిషడ్ వర్గంలోకి ఏమాత్రము తాను బానిస కాదు. నిరంతరము ఆనందంతో చిరునవ్వులు చిందులు దొరుకుతుంటాది చంటి బిడ్డ. इसके लिए हम अपनी देह को ही प्रमाण स्वरूप लेंगे. जन्म के समय यह निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ रूप में छोटे से शिशु के रूप में होती है. किसी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि षड शत्रुओं का दास नहीं होती है. यह शिशु निरंतर सानंद मुस्कुराता ही रहता है. ఒక ఆకలికి మాత్రం ఏడుస్తుంది గాని అన్య భావనలకు ఏమాత్రము తాను యోచన చేయదు. దొంగ వచ్చి చూచినా నవ్వుతుంది, దొర వచ్చి చూచినా నవ్వుతుంది చంటి బిడ్డ. కొట్టడానికి వచ్చినటువంటి వాడిని చూచి నవ్వుతుంది, ముద్దెట్టడానికి వచ్చినటువంటి వాడిని చూచి నవ్వుతుంది. केवल भूख लगने पर ही रोता है, किसी अन्य प्रकार के कष्टों को तरजीह नहीं देता है. चोर के आने पर भी शिशु मुस्कुराता है और साहब के आने पर भी. मारने के लिए आने वाले को देखकर मुस्कुराता है और चूमने के लिए आने वाले को भी देखकर मुस्कुराता है. అదే విధంగానే చంటి బిడ్డలో నిర్మలంగా ఉంటుంటాది కనుక ఆ వయసు అది ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి దేహం. అనగా ఎట్టి గుణములకు సంబంధం లేనటువంటి యొక్క పరిస్థితిలో ఉండేటువంటి దేహములకి ధర్మక్షేత్రము అని. పెరుగుతూ 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 ఇందులో అనేక గుణములు పెరుగుతూ వస్తుంటాయి. ఈర్ష్య, అసూయ, డంబము ఇత్యాది అహంకారము, క్రోధము, పాపము, మోహము ఈ గుణములు పెరుగుతూ 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 పోయేటప్పటికి ఇది కురుక్షేత్రంగా మారిపోతుంది. కాబట్టి ధర్మక్షేత్రము ఇదే, కురుక్షేత్రము ఇదే. छोटा सा शिशु अत्यंत निर्मल होता है, अतः उसकी देह धर्म क्षेत्र है. किसी भी प्रकार के गुण से संबद्ध न होने के कारण यह धर्म क्षेत्र है. इसके शनैः शनैः बढ़ते रहने के साथ इसमें अनेक गुण भी बढ़ते जाते हैं. ईर्ष्या, जलन, मद, अहंकार, भोग, ताप और मोह जैसे गुणों के इसमें बढ़ जाने पर यह कुरुक्षेत्र में बदल जाता है. अतः धर्म क्षेत्र भी यही है और कुरुक्षेत्र भी यही है. ఈ మంచి చెడ్డలు రెండు కూడా మన హృదయ క్షేత్రంలో ఉంటున్నాయి. పాండవ కౌరవుల యొక్క యుద్ధము 18 దినములు మాత్రమే జరిగింది. ఈ మంచి చెడ్డల యొక్క గుణముల యుద్ధము జీవితం అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనికి ఒక ఎండ్ అనేటువంటిది, అంత్యం అనేటువంటిది లేదు. కనుకనే అతను ఆ దృష్టి అందించుకొని ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే మామక పాండవాశ్చైవ సమవేత యుత్సవ కిమ కుర్వత్ సంజయ. ఇలాంటి ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రం నందు పాండవులు కౌరవులు నావారు అనగా ఏమిటి, మమత్వంతో కూడినటువంటిది నావారు. ఈ మమత్వంతో కూడినటువంటిదే ఈ రజోతమో గుణములు. మామక పాండవాశ్చైవ, పాండవ అనేది ఏమిటి,
ప్యూర్, అది సాత్వికమైనటువంటి యొక్క గుణములు. తెల్లదనమునకు నిర్మలత్వానికి పాండవత్వం అని పేరు. अच्छाई और बुराई ये दोनों हमारे हृदय क्षेत्र में ही हैं. पांडवों और कौरवों का युद्ध मात्र 18 दिनों तक हुआ, परंतु इस अच्छाई और बुराई का युद्ध जीवन पर्यंत होता रहता है. इसका कोई एंड या अंत ही नहीं है. अतः इसी को दृष्टि में रखते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, इसमें पांडव और कौरव अर्थात मेरे अपने क्या कर रहे हैं. यह मेरे अपने ही ममत्व है. यह ममत्व रजस्तमो गुण युक्त है. मामकाः पांडवाश्चैव, पांडव का अर्थ क्या है? प्योर अर्थात सात्विक गुण है. धवलता और निर्मलता का अन्य नाम ही पांडवत्व है. ఎవరికైనా తెల్ల జబ్బు వచ్చిందంటే పాండు రోగం ఉంటారు. పాండు అనగా ఏమిటి? తెల్ల జబ్బు అని, తెల్లగా ఉండేటువంటిది. పాండురాజుకు అదే జబ్బు, అతని పేరు కూడాను పాండు. కనుక అతని పుత్రులైనటువంటి వారు కాబట్టి ఇతను పరిశుద్ధమైనటువంటి యొక్క వారు పాండవులు అనగా దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? రజోగుణ తమోగుణములకును సాత్వికమునకు యుద్ధం ప్రారంభమైంది. किसी को चरक का रोग हो जाता है तो कहते हैं कि पांडु रोग हो गया है. पांडु का अर्थ ही चरक रोग है जो सफेद होता है. पांडुराज को भी यही रोग था. उनका नाम भी पांडु ही था. उनके पुत्र जो विशुद्ध थे पांडव कहलाए. इसका तात्पर्य क्या है? रज, तम और सात्विक गुणों में युद्ध आरंभ हुआ. ఈ ఇరువురు చేరి కిమకుర్వత్ సంజయ, ఏం చేస్తున్నారప్పా అని అడిగాడు. ఏమైనా అర్థం ఉందా? యుద్ధం చేయడానికి పోయినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఫుట్బాల్ ఆడుతా కూర్చుంటారా? యుద్ధమే చేస్తారు. ఈ ధృతరాష్ట్రుడు ఈ ప్రశ్న అడగటంలో ఒక అంతరార్థం ఉంటుండాలి. ఏమిటనగా అది ధర్మక్షేత్రం. నా కుమారుడు దుష్టులు దుర్మార్గులే. అయితే ఆ ధర్మక్షేత్రంలో ప్రవేశించేటప్పటికి వీరికి ఏమైనా మానసిక పరివర్తన కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ పరివర్తన జరగటం చేత ఒక కాంప్రమైజ్, ఒక రాజీకి ఏమైనా కుదిరినారో ఏమో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అట్లా అడిగాడు. ये दोनों मिलकर किम कुर्वत संजय, धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या कर रहे हैं? ऐसा पूछने में क्या कोई मतलब है? युद्ध करने के लिए गए लोग युद्ध ही करेंगे, फुटबॉल तो नहीं खेलेंगे. धृतराष्ट्र के इस प्रश्न पूछने में एक आंतरिक अर्थ है. वह धर्म क्षेत्र है. मेरे पुत्र दुष्ट और बुरे मार्ग पर चलने वाले हैं, परंतु उस धर्म क्षेत्र में प्रवेश करते ही शायद उनमें मानसिक परिवर्तन घटित हुआ होगा. इस परिवर्तन से शायद वे किसी कंप्रोमाइज या किसी सहमति पर पहुंचे होंगे. ऐसा विचार करके धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न किया. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. अब प्रस्तुत है गान सरिता के अंतर्गत सुंदरकांड. इसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है. संगीतमय रूप से इसे भगवान बाबा के संगीत महाविद्यालय संकाय के छात्रों ने सजाया है. ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है. पेश है इसका 5वां भाग.
त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीतहि से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज 20। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारिहि निशिचर पोछ। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। नीति ज्ञान में निपुण होने के साथ साथ वो प्रभु श्री राम की भक्त भी थी। उसने सभी को बुलाकर अपने स्वप्न सुनाते हुए कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक वानर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना नष्ट हो गई। रावण नग्न अवस्था में गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। उसी अवस्था में यमलोक को जा रहा है और लंका का राज्य विभीषण जी को मिल गया। नगर में प्रभु श्री राम की दुहाई दी जा रही है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा और मैं ये घोषणा करती हूं कि यह सपना 4 ही दिनों के अंदर अंदर सच होकर भी रहेगा। उसकी बात सुनकर सभी डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद वो सब अपने अपने गंतव्य को चली गईं। सीता जी मन ही मन सोचने लगीं कि 1 माह बीत जाने पर दुष्ट राक्षस मेरा वध कर देगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनि काठ रचुचिता बनाए, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। सुनत वचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निसिन नल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। पावकमय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना,
देहि अगिनि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। कपि करि हृदयं विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार दीन्हा, हर्षि उठी कर गहेऊ। उन्होंने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा कि हे सखी, मेरे कठिन समय में तू ही तो मेरी संगिनी है। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय कर ताकि मैं अपने प्राण त्याग सकूं। विरह की पीड़ा अब मुझसे सहन नहीं होती। कहीं से शीघ्र ही लकड़ियों का प्रबंध कर मेरे लिए चिता तैयार करके मेरी दाह क्रिया कर दे। ऐसा करके मेरे प्रभु की लाज रख दे। रावण के शूल समान बींधने वाले वचन अब मैं नहीं सुन सकती। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़ लिए और बहुत समझाया। प्रभु के प्रताप का गुणगान कर उनके बल का स्मरण कराया और कहा कि रात्रि में अग्नि की प्राप्ति संभव नहीं होती। यह कहकर वो अपने भवन चली गई। सीता जी सोचने लगी, लगता है स्वयं विधाता भी मेरे विरोधी हो गए हैं। ना तो अग्नि ही मिलेगी और ना मेरी पीड़ा दूर होगी। आकाश में प्रत्यक्ष रूप से अंगारे दिखाई दे रहे हैं, किंतु धरती पर एक भी तारा नहीं गिर रहा है। अग्नि से सराबोर चंद्रमा भी अग्नि की वृष्टि नहीं कर रहा है, मानो वो भी मुझ हतभागिनी की अवहेलना ही कर रहा है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन ले और अपने नाम के अनुरूप तू तो मेरा शोक हर ले। तेरे नवीन कोमल कोमल पत्ते तो स्वयं अग्नि के समान हैं। इस अग्नि को देकर मुझे मेरे इस जीवन से मुक्ति दे दे। हनुमान जी को एक एक क्षण माता सीता को विरह से इस प्रकार तड़पते देखते हुए एक एक कल्प जितना बड़ा प्रतीत हुआ। कुछ सोच विचार के बाद कपि श्रेष्ठ ने ऊपर से अंगूठी डाल दी। सीता जी को लगा मानो उनकी पुकार सुनकर अशोक वृक्ष से कोई अंगारा गिर गया है और उन्होंने उठकर उसे सहर्ष उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचाने, हर्ष विषाद हृदयम् अकुलानि। जीति को सकै अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भयउ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं हानि, दीन्ही राम तुम कह सही दानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह,
कृपा सिंधु करदास। तब उन्होंने उस अत्यंत सुंदर अंगूठी को ध्यान से देखा। राम नामांकित उस अंगूठी को पहचानकर आश्चर्यचकित हो उसे देखते हुए हृदय में उमड़ते हर्ष एवं विषाद से अकुला उठी। वो सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो अजय हैं, उन्हें तो कोई नहीं जीत सकता, और ऐसी मुद्रिका माया से निर्मित भी नहीं की जा सकती। सीता जी के मन में अनेक विचार आने लगे कि तभी हनुमान जी की मधुर वाणी उनके कानों में पड़ी। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का गुणगान किया, जिसे सुनते ही सीता जी अपना सारा दुख भूल गईं और एकाग्रचित हो सुनने लगीं। हनुमान जी ने आरंभ से लेकर वर्तमान तक संपूर्ण कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, भाई, जिसने कानों के लिए साक्षात अमृत समान ये कथा कही है, वो किस कारण से सामने प्रकट नहीं होता? तब हनुमान जी प्रत्यक्ष सामने आकर उनके निकट चले गए। उन्हें देखकर सीता जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे मुख फेर कर बैठ गईं। हनुमान जी कहने लगे, हे माता जानकी, मैं करुणा निधान जी की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, और हे माता, ये अंगूठी भी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे ये आपको पहचान के रूप में देने के लिए दी है। सीता जी ने कहा, यह बताओ कि नर और वानरों का साथ आपसे कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने उस मिलाप का वृत्तांत भी सुनाया। हनुमान जी के वृत्तांत को प्रेम सहित सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। वे जान गईं कि मन, वचन और कर्म से ये श्री रघुनाथ जी के ही दास हैं। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरि निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, हो इहि निरखि श्याम मृदु गाता। बचनु न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बेसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जिय पूना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। उन्हें भगवान का सेवक जानकर उनकी प्रीति और गाढ़ी हो गई। आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए एवं शरीर का रोम रोम पुलकित हो गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे तात, विरह रूपी सागर में मुझ डूबती को तो तुम जहाज हुए, मैं तुम पर बलिहारी चाहती हूं। कृपया अब मेरे छोटे भाई लक्ष्मण एवं सुखधाम प्रभु की कुशल मंगल कहो। हे कपिश्रेष्ठ, कृपा निधान श्री रघुवीर का हृदय तो बहुत कोमल है, फिर वो इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं? सेवक को सुख देना तो उनका स्वभाव ही है।
श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझे याद भी करते हैं? उनके कोमल सांवले अंगों के दर्शन कर मेरे नेत्रों की प्यास कब बुझेगी? हे प्राणनाथ, आपने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। ये कहते हुए दुख के मारे सीता जी का गला रुंध गया और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सीता जी को इस प्रकार विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी ने बहुत नम्रता से मीठे वचन कहे, हे माता, कृपा सागर प्रभु श्री राम एवं उनके अनुज दोनों ही कुशल हैं, बस आपके दुख से ही दुखी हैं। मां, कृपया अपना मन छोटा ना करें। आपके लिए प्रभु के हृदय में तो आपसे दुगना प्रेम है। हे माता, धैर्य धारण कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ये कहते हुए हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए एवं उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए। कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा समनिशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बनि सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे हुते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाहि, जानु प्रीति रसुए तने ही माहि। प्रभु संदेशु सुनत बैदेहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदयम धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। निशिचर निकर पतंग समा, रघुपति बानु कृसानु। जननी हृदयं धीर धरु, जरे निशाचर जानो। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। आज इसके अंतर्गत हमने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का 5वां भाग सुना। इसे स्वामी के म्यूजिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने ससंगीत प्रस्तुत किया था। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org। एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosite.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सोचकर तोड़ दी तस्बीह हमने कि गिन गिन कर क्या नाम लेना उसका जो बेहिसाब देता है। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ हम साई प्रेम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।